हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जो वीकली मॉक टेस्ट होता है उस मॉक टेस्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे मॉक को सॉल्व किया है। आज हम जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को मॉक को सॉल्व करेंगे, जो कि 6 अगस्त 2023 को आया था, यानी कि आज ही के दिन संडे को आया हुआ है। इस मॉक को सॉल्व करेंगे, इसमें हम मैथ के सवालों को देखेंगे। अब देखिए, राहुल सर भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व कर रहे हैं, तो ठीक है। हम भी इसमें देखिए मैथ के सवालों को सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद हम यूपी पुलिस कांस्टेबल को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए, इसके बाद ही हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे। और देखिए, हम जो है अंकित सर का जो 50 प्रैक्टिस सेट बुक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उस बुक को सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी जो है इस मंथ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस मंथ में मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 10 अगस्त से। तो वो मतलब मेरे घर से काफ़ी दूर उसका सेंटर है, तो वहाँ जाने आने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें पूरा मंथ चला जाएगा मेरा, क्योंकि असाइनमेंट भी बनाना होता है, बहुत सारा काम होता है। तो इस मंथ में नहीं, 1 सितंबर से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भराएगा। अब उसी टाइम से हम जो है उस पूरे मॉक को सॉल्व कर देंगे। जितना ही प्रैक्टिस सेट का बुक में था लगभग 8 हमने सॉल्व कर दिया, उसके आगे भी सॉल्व कर देंगे। और रही बात बुक का, जो कंप्लीट अर्थमेटिक का बुक है, उस बुक को भी हम उसी टाइम से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस मंथ में केवल जो वीकली मॉक है उसी को सॉल्व करेंगे। तो आज हम जो है 6 अगस्त 2023 का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक है, इसमें मैथ के सवालों को देखेंगे। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 90 मिनट का टाइम है, 100 क्वेश्चन है, जिसमें लगभग 15 सवाल मैथ के होंगे। वो सारे 15 सवाल को देखेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ का सेक्शन चुन लिया। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि यदि 5306P2 5306P2 3 से विभाज्य है, तो हमसे पूछ रहा है P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर, ठीक है। तो देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग क्या है, 5 3 8 6 14 और 2 16, 16 प्लस P है। तो पहले P का अधिकतम मान रखिए। तो P का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। 9 रखने पर 16 9 25 हो जाएगा, जो कि 3 से नहीं विभाजित होगा। अगर 8 रखेंगे तो 16 8 24, यानी कि 8 से 1 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, यानी कि 8 रखने पर यानी कि 24 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाजित है, तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि अधिकतम मान हमारा आ गया 8, ठीक है। अब न्यूनतम मान निकालने के लिए 16 प्लस P में P का वैल्यू रखेंगे 0, तो 16 कटेगा नहीं। 1 रखने पर 17 हो जाएगा, वो भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर 2 रखेंगे तो 16 2 18 हो जाएगा, जो कि कट जाएगा, यानी कि न्यूनतम मान आ गया हमारे पास 2, ठीक है। तो हमसे पूछा है दोनों के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 माइनस 4 बराबर 60, यानी कि दोनों के वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा, 60, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्डमास से। इस बोर्डमास को सॉल्व करते हैं। देखिए, बोर्डमास में आप एक बार टाइम लीजिए और एक ही बार में करेक्ट करने का मतलब सोचिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो 4/5, ठीक है, और गुना 9 एकम 9 और 1 10/9, ठीक है। और भागा को हम गुना में चेंज कर दिया है, तो पलट देंगे 15/8, ठीक है। प्लस 5 चौके 20 और 1 21/4, ठीक है। अब भागा 3/7 का है, तो पहले इसका क्रिया कर देंगे, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, का क्रिया हो गया, और गुना 2/7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, भागा में 50 25 और 3 28/5, अब माइनस का 1/4, अब भागा को चेंज करेंगे तो गुना 2/3 हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व कीजिए। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 2, और इसको कटाएंगे 4 दूनी 8, और 2 से ये कट जाएगा। अब 3 से इसको कटाएंगे तो 3, और 3 से इसको कटाएंगे तो 5, यानी कि हो जाएगा 5/3, ठीक है। प्लस अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 21/4 और गुने 28/3 और गुने 2/7, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 कट जाएगा, और 3 से इसको कटाएंगे तो 7, यानी कि 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। 14, और भागा में है तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो 5/28, ठीक है। और माइनस 2 से इसको कटाएंगे तो 2, 1/6 हो जाएगा। अब देखिए, 14 से इसको कटेंगे तो 14 दूनी 28, यानी क्या बचेगा, तो 5/3, ठीक है। अब प्लस यहाँ बचेगा 5/2 और माइनस 1/6। इसमें कुछ नहीं, केवल आप कैलकुलेशन आपका क्रिया, देखिए बोर्ड मास ही होता है, सिर्फ क्या और क्या होता है, भी बोर्ड मास, इसी को फॉलो कीजिएगा, आपका बन जाएगा। पहले बार का क्रिया होता है, उसके बाद ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का। ब्रैकेट में भी पहले छोटा कोष्ठ, फिर मझला कोष्ठ, फिर बड़ा कोष्ठ, ठीक है। और इसे डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इस रूल को फॉलो कीजिएगा। इसमें और कुछ नहीं है, बस बन जाएगा। अब देखिए, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 3 2 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 3 6, 15 5 3 15 और -1, यानी कि 10 15 25 में से 1 गया 24, 24/6 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा,
4, 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 है, देखिए ऑप्शन डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, आपका जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना आपसे जल्दी बनेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर पहले 3 निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया है, ठीक है। देखिए एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ कितना दिया है? एलसीएम है 75 और एचसीएफ है 5, ठीक है। तो उनका अंतर दे दिया, हमारी संख्या ए है और ए बी है, दोनों का अंतर कितना है? 10। और ए बी दोनों संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, होता है ना। यानी कि ए बी का भी वैल्यू दे दिया है हमसे, कितना? 75 इंटू 5, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 375। तो हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी का वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ दिमाग लगाइए, आप चाहिए तो फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, नहीं तो दिमाग लगाइए, ये तो बहुत सिंपल है। 375 में 25 में अगर हम 15 से गुना करेंगे तो हमारा 375 हो जाएगा, और दोनों का अंतर भी 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेटिस्फाई कर गया 25 और 15 रखने पर, तो बस सेटिस्फाई कर गया, तो बस दोनों का योग बता दीजिए, इनकी संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 25 और 15, ठीक है। देखिए 25 और 15 का एलसीएम भी 75 होता है और एचसीएफ भी इसका 5 होता है, तो सभी जगह सेटिस्फाई कर गया, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा? 25 और 15 का योग 25 15 40, यानी कि 40 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि की जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि ही करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, ठीक है। देखिए मान लीजिए चीनी का मूल्य जो है 100 रुपया से कितना हो गया? 121 रुपया, लेकिन वो जो खपत में जो वृद्धि कर रहा है मात्र 12% का ही वृद्धि कर रहा है। यहाँ चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हुई है, लेकिन खपत में वो मात्र 12% का ही वृद्धि करना चाहता है, यानी कि 112 रुपया ही लगाना चाहता है। अब चीनी का मूल्य हो गया 121 रुपया, ये लगाना चाहता है सिर्फ 112 रुपया, तो उसे कुछ चीनी कम मिलेगी। तो कितना चीनी कम मिलेगी? 9 चीनी कम मिलेगी। 121 मतलब 112 घटाया तो 9 चीनी कम मिलेगी। किस पर कम मिलेगी? 121 पर कम मिलेगी, और गुना 100। और देखिए कटाएंगे तो कटेगा, 121 नहीं कटेगा, तो सीधे भाग दीजिए। सीधे भाग देंगे, अगर 121 में हम 900 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 121 में देखिए इकाई अंक से हो जाएगा, नहीं अरे अब खुद से, देखिए अगर 7.4 है तो 7 सभी जगह है, 7.4 7.2 7.6 और 7.8 है, तो सभी जगह 7 है, तो पहले 7 से हम करेंगे, तो 21 7 एकम 7 बार 7 84, 847 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 9 में से 4 गया 5, 53 बचेगा, और एक जीरो बैठाएंगे, यहाँ पॉइंट बैठाएंगे। अब देखिए 121 5 कितना होता है? 12 5 60, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 से ले जाएंगे। 121 चौके 484, ठीक है, 484 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 12 में से 8 गया 4, यहाँ कट गया 46 बचा, 7.4 एक ही ऑप्शन में 7.4% ही हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि कितना खपत में कितना परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? तो 7.4% की, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ था नहीं, इजी प्रश्न था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट पेज दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेट समान मूल्य पर बेचता है, उसे एक पर 40% का लाभ और दूसरे पर 40% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसे कितने परसेंट की हानि हुई? देखिए बहुत इजी प्रश्न है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है। 40% का लाभ हो रहा है और 40% का हानि हो रहा है, इंटू 40 अब बटे में 100, ठीक है। क्या होता है? सक्सेसिव लगेगा, यानी कि ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। 40 इसको करा दिए, देखिए दोनों जगह वही फॉर्मूला लगा है, जो ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100 होता है, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ देखिए ये प्लस में हो जाएगा और एक माइनस में हो जाएगा, जो प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन कराया जाएगा ए माइनस बी माइनस ए बी बटे 100, ठीक है। इसको कटाएंगे 2 0 कट गया, यानी कि 16% माइनस 16% आ रहा है, यानी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो 16% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न है और ये सबसे बन गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि किसी परीक्षा में 84 छात्र हैं, ठीक है। लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 95 है, ठीक है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 10:11 है, ठीक है। लड़कों के औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से 20% कम है, तो परीक्षा में लड़कों के औसत अंक क्या है? देखिए एलिगेशन पर क्वेश्चन बनेगा। देखिए 20% कम है ना, एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है।
लड़कों का जो औसत अंक है वो लड़कियों के औसत अंक से 20% कम है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। यानी कि अगर लड़कियों का औसत अंक 5x है तो उससे एक कम लड़कों का यानी कि 4x है। और टोटल कक्षा का औसत अंक कितना दिया है, 95, ठीक है। और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात भी दे दिया है कितना, 10:11। एलिगेशन लग गया। अब देखिए बनाइए, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 10 चौके कितना होता है, 40x, ठीक है। अब प्लस इसमें इससे गुना करेंगे तो 11×5 = 55x बराबर क्या हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है लड़कों के औसत अंक पूछ रहा है, यानी कि 4x का मान पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ 11 10 21 21 इंटू 95 करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या कितना हो जाएगा, तो 95x बराबर कितना हो जाएगा, 95x बराबर 21 इंटू 95, ठीक है। 95 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 95 से 95 कट गया, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 21, ठीक है। 21 आ गया। अब x का मान जब 21 आ गया तो हमसे ये हमारे लड़कों का औसत अंक था, तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 इंटू 4 यानी कि 21 चौक 84 जो हो जाएगा लड़कों का औसत अंक हो जाएगा। और लड़कियों का पूछा तो 21×5 = 105 होता है, तो हमसे लड़कों का पूछा यानी कि 84, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में भी आया होगा। यही है एलिगेशन मेथड। कौन सा मेथड है, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि पी क्यू और आर के बीच 3910 रुपया को 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ठीक है। पी है, क्यू है और आर है, किस अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो 1/4 अनुपात 1/5 और रेशियो 1/8। तो इसे सीधा रेशियो में पहले व्यक्त कीजिए, तो 8×5 = 40 इसका रेशियो हो जाएगा। तो 4 में 40 से गुना करेंगे, 1/4 में 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 5 1/5 में 40 से गुना करेंगे तो 8, और इसमें करेंगे तो 5, यानी कि ये सीधा रेशियो आ गया। अब कह रहा है कि गलती से 4:5:8 के विभाजित किया गया, यानी कि गलती से विभाजित करना था इस रेशियो में, लेकिन विभाजित हो गया किस रेशियो में, तो 4:5:8 के रेशियो में। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस लेन देन में आर को प्राप्त लाभ क्या होगा। तो पहले आर को अनुपात 5 में मिल रहा था, अब आर को अनुपात 8 में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आर को कितना रुपया मिल रहा है, तो यहाँ अगर आर को देखा जाए तो 8 5 13 और 23 का मिल रहा है, 23 का। अब आर का हिस्सा कितना है, 5, और टोटल कितना है 23, और विभाजित कितना है, 23 का वैल्यू कितना दिया है, तो 3910 रुपया, ठीक है। इतना रुपया आर को यहाँ मिल रहा है। तो देखिए कटाइए, 23 से अगर इसको कटाएंगे तो कट जाएगा 23 से कम 23, 16 1 23 7 161 0 117 17 5 85 850 रुपये यहाँ आर को मिल रहा है। और यहाँ आर को कितना मिल रहा है, तो यहाँ आर को मिल रहा है 8 हिस्सा। कितना हिस्सा में से, तो 8 5 13 और 4 17 हिस्सा में से। और 17 का वैल्यू दिया है कितना, सेम रुपया ही होगा यहाँ भी रेशियो, क्योंकि इसी रुपया को इसी अनुपात में विभाजित कर दिया गया है, यानी कि 3910 रुपये में विभाजित हुआ होगा। तो कटाइए, 17 से कटाएंगे तो 17 दूनी 34, 5 1 17 3 51 230 हो गया। 8 8 3 के 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 1840 रुपया यहाँ मिल गया। यहाँ उसको मिलना चाहिए था 850 रुपया, लेकिन मिल गया उसको 1840 रुपया। तो कितना रुपया का लाभ हो गया, तो घटाइए, 1840 में से जब 850 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 14 में से 5 गया 9, 17 में से 8 गया 9, 990 रुपये का जो है लाभ हो जाएगा। 990 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि 2:7 और 4:5 के अनुपात में एसिड और पानी युक्त एसिड को पानी के 2 घोल क्रमशः 2:5 के अनुपात में मिश्र किया जाता है, तो परिणामतः घोल में एसिड और पानी का अनुपात। बहुत इजी प्रश्न है, देखिए हम आपको बताते हैं। एक है एसिड और एक है पानी, वाटर, ठीक है। देखिए पहला रेशियो क्या है, 2:7, और सेकंड रेशियो क्या है, 4:5, ठीक है। तो यहाँ देखिए मात्रा कितना है, 7 2 9, और यहाँ भी मात्रा कितना है, यहाँ भी मात्रा 9 है। लेकिन कह रहा है कि इसमें से 2 हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें से 5 हिस्सा ले रहे हैं। तो अब पूछ रहा है कि हम मिश्रण का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 2 हिस्सा लेंगे तो 2 दूनी 4 और 7 7 दूनी 14, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 और 5 25, ठीक है। तो अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा। तो 20 4 कितना होता है 24, और 25 14 कितना होता है 39, ठीक है। 39 हो गया, कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 से कटेंगे तो 8, और 3 से इसको कटेंगे 13, यानी कि 8:13 के अनुपात में जो है एसिड और पानी का अनुपात हो जाएगा। 8:13 कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर डी में। बहुत ईजी प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन पहले आपको पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। क्वेश्चन है कि एक्स और वाई किसी निश्चित राशि को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले जेड शेष कार्य को 10.5 दिन में पूरा करता है, तो वाई और जेड एक साथ उसी कार्य के 7/8वें भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन है कि पहले एक्स है और एक वाई है, ठीक है। एक्स कर रहा है 16 दिन में काम और 24 दिन में कर रहा है वाई का, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16-24 का एलसीएम होता है 48, ठीक है। 16×3 48, 24×2 48, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य कर रहे हैं, यानी कि 3, 2, 5 के एफिशिएंसी से 4 दिन तक कार्य करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 20 कार्य हो गया। अब बचा कार्य कितना है हमारे पास, तो 28 कार्य बचा, ठीक है। अब 28 कार्य को जो जेड है, जेड अकेले शेष कार्य यानी कि 28 कार्य को 10.5 दिन में पूरा करेंगे। 10×2 20 और 21 अब बटे में 2, ठीक है। तो 2 ऊपर गुना हो जाएगा। 7 से इसको कटाएंगे तो 3 और 7 से इसको कटाएंगे तो 4, यानी कि 4×2 8/3 का एफिशिएंसी जो है वो जेड का है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई और जेड एक साथ, यानी कि वाई और जेड, वाई का एफिशिएंसी कितना है 2 और जेड का एफिशिएंसी कितना है 8/3, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3×2 6 और 8 14/3, 14/3 का एफिशिएंसी से काम करेंगे। लेकिन काम कितना करना है, तो जो टोटल कार्य है यानी कि टोटल कार्य कितना है 48 कार्य के 7/8 भाग को 7/8 भाग को दोनों मिलकर कौन सा एफिशिएंसी है 14/3, इस एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो 14/3 ऊपर गुना हो जाएगा। बस कटाइए, आंसर लाइए। देखिए 7 से इसको कटाएंगे तो 2, 8×2 16, 16×3 48, यानी कि तितरी के 9 दिन में जो है एक्स वाई और जेड काम के 7/8वें भाग को कर देंगे। 9 दिन कौन सा ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत इजी होता है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इसे एक बार फिर से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन हमको पढ़ कर सुनाते हैं। 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ऊपर से बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि स्थान ए और बी एक दूसरे से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और स्थान ए से कार चलना शुरू करती है और उसी समय स्थान बी से दूसरी कार चलना शुरू करती है। यदि वे समान दिशा में चल रहे हैं तो 4.5 घंटे में मिलते हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो 27 मिनट में मिलते हैं। देखिए अगर समान, मान लीजिए एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। यहाँ से मान लीजिए अगर कोई एक्स ट्रेन चल रही है, मान लीजिए एक्स आदमी चाहे एक्स ट्रेन चलती है और यहाँ से कोई वाई ट्रेन चलती है। अगर दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो उनका चाल घटेगा, यानी कि एक्स माइनस वाई होगा। और दूरी दोनों के बीच कितना है, तो 45 किलोमीटर की दूरी है, तो 45 किलोमीटर। लेकिन टाइम यहाँ कितना लग रहा है, तो दूरी अब बटे में टाइम बराबर 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ लग रहा है 4.5 घंटे। 4.5 घंटे क्या लिख सकते हैं, 9 अब बटे में 2, ठीक है। 9 × 5 = 45, यानी कि 5×2 10, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। लेकिन अगले में अगर वो समान दिशा में चल रहे हैं, यानी कि ये अगर इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, तो दोनों का चाल जुटेगा, यानी कि x + y हो जाएगा। और इसी 45 किलोमीटर को वो 27 मिनट में तय कर रहे हैं, तो 27 अब बटे में 60, मिनट को घंटा में चेंज कर दिए। 9 से इसको कटाएंगे तो 3 और 9 से इसको कटाएंगे तो 5 और 3 से इसको कटा दिए तो 20, 20 पंजे क्या हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि जो तेज चलने वाली ट्रेन है, कार मतलब कार है, सॉरी कार, इसी कार दिया था, जो तेज चलने वाली कार है वो उसकी चाल क्या है। तो देखिए तेज जब भी हम बड़ा में से छोटा कोई घटाएंगे तो हमारा पॉजिटिव साइन आएगा, यानी कि एक्स का मान हमसे पूछ रहा है, यही हमारा तेज चलने वाली कार होगी, ठीक है। तो जब एक्स + y या x - y दिया है तो बस कुछ नहीं, y को कटाइए तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 100 और 10 110, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा तेज चलने वाली ट्रेन कार की स्पीड हो जाएगी 55 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं था, ये होता है देखिए दूरी अब बटे टाइम बराबर चाल, और यहाँ भी चाल निकालना है, तो चाल बराबर चाल आ गया। समीकरण 1 और 2 से हम आंसर ला दिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अब आखिरी के 4-5 सवाल है, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये क्या है कि कोई नाव 2 घंटे में धारा की दिशा में 15 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, ठीक है। यह 2 घंटे 50 मिनट में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो धारा की दिशा में जाते समय नाव की चाल क्या होगी। देखिए बहुत ईजी प्रश्न है, देखिए कुछ नहीं,
15 किलोमीटर अगर धारा की दिशा में चल रही है तो बी बोट का स्पीड और स्ट्रीम यानी कि धारा का स्पीड दोनों जुटेगा। और 8 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों का स्पीड घटेगा और बराबर कितना टाइम लग रहा है। देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, तो दोनों का योग कितना है 2 घंटा। यहाँ ये समीकरण कौन सा हो गया 1। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 किलोमीटर अगर धारा की दिशा में जा रही है यानी कि 20 बटे में बी प्लस एस। ठीक है, अब प्लस 12 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा रही है यानी कि बी माइनस एस। तो टाइम क्या लग रहा है 2 घंटे 50 मिनट। तो 2 घंटे 50 मिनट क्या लिख सकते हैं 2.50 बटे में 60, 0 से 0 कट गया, 6 दूरी 12 और 5 17 बटे में 6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो हमसे पूछ रहा है कि धारा के दिशा में जाते समय नाव की चाल यानी कि बी प्लस एस का वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें बी माइनस एस को हटाना होगा। तो देखिए यहाँ बी माइनस एस 8 है, यहाँ बी माइनस एस 12 है, तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है 24। अगर इसमें हम 3 से गुना कर दें और इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा कट जाएगा। तो कट जाएगा तो माइनस का साइन यहाँ हो जाएगा, माइनस का साइन यहाँ हो जाएगा, माइनस का साइन यहाँ हो जाएगा। देखिए 8 3 के 24 और 12 दूनी 24, ये हमारा कट जाएगा। अब समझिए 15 3 कितना होता है 45 और 20 दूनी कितना होता है 40। तो 45 में से 40 गया तो कितना बचा 5 बटे में क्या बचा 5 बटे में बचा बी प्लस एस। ठीक है, और यहाँ क्या बचा 3 दूनी 6 अब माइनस का यहाँ देखिए 2 से इस 3 को कर देंगे यानी कि -17 बटे में 3 बचा। तो क्या हो जाएगा 6 18 में से 17 गया 1 बटे में 3 बचा यानी कि 5 बटे बी प्लस एस बराबर 1 बटे में 3। तो बी प्लस एस कितना हो जाएगा 5 3 क्या 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 15 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए में। एक बार फिर से समझिए, इसमें देखिए 15 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है। ठीक है, 15 किलोमीटर धारा के दिशा में जा रहा है और 8 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो 2 घंटा लग रहा है। और 20 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है और 12 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसे 2 घंटे 50 मिनट लगते हैं यानी कि 17/6 लगता है। अब वहाँ से समीकरण 1 और 2 को अगर आप विलोपन विधि से सॉल्व किए होंगे तो वहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपका बी प्लस एस का वैल्यू निकालना था, बस निकालिएगा, आपका 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो इसे एक बार फिर से देखिएगा, फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो इसे कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, पहले हम आपको क्वेश्चन नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि अलिप्ता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी। ठीक है, कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से उस धन और उस पर मिलने वाला ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाएगा। देखिए जब P है और एक SI है, इसका रेशियो दिया है, कितना दिया है तो 10:3। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ रेट दे दिया है कितना 6%। तो हमसे क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है। तो टाइम बराबर क्या होता है SI × 100। ठीक है, बटे P × R, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला बैठाइए। SI मान लीजिए 3 है और 100 हो जाएगा 3 × 100। अब P मान लीजिए 10 रुपया मूलधन, जो क्वेश्चन में दिया है रेशियो 10 इंटू रेट कितना है 6%। कटाइए 3 से इसको कटाएंगे तो 2 और इसको 0 से 0 कट गया, 2 से इसको कटाएंगे तो 5 यानी कि T बराबर कितना आ गया 5 साल 5 ईयर्स। 5 ईयर्स ही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न था, 5 ईयर्स यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है तो यदि वो 2 वर्ष में 28,224 रुपये और 3 वर्ष में 29,635 रुपये 20 पैसा हो जाती है तो धनराशि बताना है। देखिए जब 1 साल का ब्याज जो होता है वो CI और SI दोनों बराबर होता है। 1 साल पर CI और SI दोनों बराबर होता है। तो एक जगह देखिए 3 साल पर ब्याज है कितना है तो 29,635 रुपया 20 पैसा और 2 साल पर मिश्रधन कितना है 2 साल पर मिश्रधन कहिएगा तो 28,224 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है तो यहाँ देखिए 0 0 है तो 0 2 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, 1411 रुपया 20 पैसा 1 साल का ब्याज आ गया। अब देखिए जब 1 साल का ब्याज इतना आ गया तो हमसे क्या पूछा है तो 2 साल में ब्याज क्या लगा होगा इसी पर ब्याज रेट निकालेंगे। तो जब 14,111 रुपया अगले साल ब्याज पर भी ब्याज लगा होगा यानी कि इस पर भी ब्याज लगकर इतना आया होगा। ठीक है, यानी कि 14,011 रुपया 1411 रुपया 20 पैसा जो होगा 28,224 रुपये पर ब्याज होगा। 28,224 रुपया पर ब्याज लगा होगा। ठीक है, इंटू 1 साल पर CI और SI दोनों बराबर होता है तो इसे SI से हम निकाल दिए, क्या निकल गया हमारा यहाँ से रेट निकल जाएगा। और देखिए ये 2 0 से पॉइंट हट गया।
14,112 है और 28,224 है। तो देखिए 14 दूनी 28, 112 दूनी 224, यानी 2 से कट जाएगा। तो यानी क्या बचेगा, 10 और बटे में 2 कट गया, रेट आ गया हमारे पास 5%। अब देखिए समझिए, हमसे मूलधन पूछ रहा है, अगर रेट पूछ रहा है तो हमारा रेट तो आ गया 5%, लेकिन मूलधन पूछ रहा है तो CI है 2 साल पर अमाउंट दिया है, तो 5% कम क्या लिख सकते हैं, 1 और बटे में 20, यानी कि 20 रुपया जो हो जा रहा है 21 रुपया हो जा रहा है। अगर प्रिंसिपल 20 रुपया है तो 5% के रेट पर अमाउंट जो हो जा रहा है 21 रुपया। अगले साल भी यही 20 रुपया हो गया होगा 21 रुपया, ठीक है, यानी कि 2 साल पर कितना हो जा रहा है, 400 रुपया जो हो जा रहा है 441 रुपया हो जा रहा है। और इसी 441 का बाद 2 साल बाद मिश्रधन कितना दिया है, 28,224 रुपया। तो हमसे 400 यानी कि मूलधन का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, तो 28,224 अब बटे में कितना हो जाएगा, 441 इंटू का 400 हो जाएगा ना, 400 मूलधन। अब देखिए कटाइए, अगर कटेगा 21 से इसको कटाएंगे तो 21, और 21 से इसको कटाइए तो कटेगा 21 से कम 21, 7 2 21 तिया 63, 9 2 21 चौक 84, 8 4 21 चौक 84, यानी 13 44 कट गया। फिर 21 से कटाइए, कट जाएगा एकदम निश्चित कटेगा। 21 छक्का 126, 8 4 21 चौक 84, 64 64 चौके कितना होता है 256, 256 पर क्या हो जाएगा 2 जीरो, यानी कि 25,600 रुपया जो हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। 25,600 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा 25,600 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब आखिरी के 2 सवाल है, आखिरी के 2 सवाल भी देख लेते हैं। 12 के बाद 13 भी बन गया हमारा। अब देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि एक घनाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया है कितना, 7:5:3। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर 27,832 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमसे पूछ रहा है कि उस बॉक्स का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो घनाकार बॉक्स का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, ठीक है, यही होता है। अब देखिए 2 × LB क्या लिख सकते हैं, 7 × 5 = 35 x स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 5 3 का 15 स्क्वायर, BH को 15 x स्क्वायर, अब प्लस HL को क्या लिख सकते हैं, 7 H और L 7 3 21 x स्क्वायर, ठीक है, बराबर दिया है किसके, बराबर है 27,832 रुपया के। तो देखिए 35 15 50, 50 और 21 71, ठीक है, यानी 2 × 71 x स्क्वायर बराबर 27,832 रुपया। अब देखिए कटाएंगे तो कट जाएगा, 2 से इसको पहले कटाइए, 2 से कटाएंगे तो 13 दूनी 26, 1 8 18 16, यानी कि 13,916 हो जाएगा। अब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 13,916 में 71 से भाग देना पड़ेगा, 13,916 में 71 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, कटाइए 71 एकम 71, ठीक है, 71 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, तो 71 एकम 71, 9 में से 1 गया 8, यहाँ क्या बचा, 13 में से 7 गया 6 68, और यहाँ 1 उतार दिए, 71 में 7 से ले जाएंगे तो ज़्यादा 8 ले जाएंगे, 8 से जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, ठीक है, 8 एकम 8, 8 7 56, ठीक है, 9 से ले जाइए, 9 से जाएगा, 9 से भी जाएगा, 9 एकम 9 और 9 7 63, 639, 11 में से 9 गया 2, ठीक है, और यहाँ 5 में से 7 में से 3 गया 4, 42 कट गया, यहाँ बचा 6। अब देखिए इकाई में 6 लेकर देखते हैं, 6 से कट जाएगा, 6 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 7 42 कट गया, यानी कि x स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास, x स्क्वायर बराबर आ गया 196, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 196 किसका रूट होता है, वर्ग होता है, तो 14 का, यानी कि x बराबर आ गया हमारे पास 14। अब हमसे क्वेश्चन क्या है कि LBH घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन क्या होता है, L × B × H, ठीक है। तो अब देखिए घन का आयतन निकालना है, यहाँ देखिए, एक मिनट रुकिए, यहाँ देखिए घन का आयतन निकालना है, यानी कि 7 × 5 × 3 और तीनों में x होगा, यानी कि h जो होगा x का बराबर हो जाएगा, यानी कि 14 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 14 का क्यूब निकालना है, 7 5 35 दिया 105, और 14 का क्यूब कितना होता है, 14 का क्यूब आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 27 44 होता है ना 14 का क्यूब। अगर आपको याद है तो ठीक है, देखिए 1 से 20 तक कम से कम क्यूब याद होना चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो 14 का स्क्वायर 196, और 196 में 14 से गुना कीजिएगा तो 14 छक 84, हाथ में लगा 8, 14 9 126 और 8 34, हाथ में लगा 13, 14 एकम 14 और 13 27, 2744 आ गया। अब इसमें देखिए गुना कीजिए, 105 है 2744 है, कुछ नहीं, 2744 पर हम डबल जीरो करेंगे, यहाँ देखिए
नंबर सिस्टम का भी ट्रिक समझिए। 2744 में डबल जीरो करेंगे, आप 5 से फिर इसमें गुना कर देंगे और जोड़ देंगे दोनों को। 5 से गुना कीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, ठीक है। 5 7 35, 35 और 2 कितना होता है 37, ठीक है। 5 7 35 और 2 37, 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक है 13, यानी कि 13,720 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 2 7 4 11, ठीक है, 4 3 7 और 1 8, 7 और 1 8 और 1 2, 2 8 8 120 हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों का आयतन 2 8 8 120 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2 8 8 120, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, और इसका पूरा जो है 15 सवाल हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है कि कक्षा ए और बी में छात्रों की कुल संख्या 72 है, ठीक है, और कक्षा ए में छात्रों की संख्या कक्षा बी में छात्रों की संख्या से 40% अधिक है, ठीक है। कक्षा बी में छात्रों के औसत अंक कक्षा ए के छात्रों के औसत अंक से 50% अधिक है। यदि कक्षा ए और बी में सभी छात्रों के औसत अंक 58 है, तो कक्षा बी में छात्रों के औसत, ये भी देखिए एलिगेशन पर बनेगा, हम आपको बनाकर दिखाते हैं। देखिए एक कक्षा ए है और एक कक्षा बी है, ठीक है। इसमें दिया है कि जो 50% अधिक है कक्षा ए के छात्रों के औसत अंक से 50% अधिक है, यानी कि 50% क्या लिख सकते हैं 1/2। अगर मान लीजिए 2x यहाँ औसत अंक है तो इससे एक अधिक है, यानी कि ये 3x होगा। और पूरा कक्षा का औसत अंक कितना है 58 है। अब यहाँ देखिए यहाँ जब भी लिखते हैं यहाँ नंबर को लिखते हैं, यानी कि कक्षा में छात्रों की संख्या को यहाँ अनुपात में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए कक्षा ए में छात्रों की संख्या कक्षा बी में छात्रों की संख्या से 40% अधिक है, 40% अधिक है, यानी कि अगर कक्षा बी में 100 छात्र हैं तो इसमें 40% अधिक यानी कि 140 होंगे। तो 0 से 0 कट गया और यहाँ 7:5 हो जाएगा। अब देखिए बनाइए, हमसे पूछ रहा है बी के सभी छात्रों के औसत अंक, सॉरी यहाँ टोटल का नहीं दिया है तो कक्षा बी, सॉरी, और सभी छात्रों का औसत अंक 58 है, ठीक है। तो कक्षा बी के छात्रों का औसत अंक यानी कि 3x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, आप सेटिस्फाई कर देगा। और 7 से इसमें गुना करेंगे तो 7 दूनी 14x, ठीक है, और 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 3 15x बराबर कितना हो जाएगा 58 × 12 हो जाएगा ना, 58 × 7 5 12। इसको जोड़िए तो इसको जोड़ेंगे तो 15 14 कितना होता है 29x बराबर 58 × 12। 29 से इसको कटाएंगे तो 29 दूनी 58, x बराबर 12 दूनी 24 आ गया। x बराबर जब 24 आ गया तो हमसे कक्षा बी में औसत अंक पूछ रहा है, यानी कि 3x का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 24 × 3 कितना हो जाएगा 72। कक्षा बी में छात्रों का औसत अंक कितना है 72, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। इसी टाइप का 2 सवाल आज मिल गया इसी शिफ्ट में, एक क्वेश्चन इससे पहले भी था 72, यानी कि हमारा 15 क्वेश्चन बन गया। अब 15 क्वेश्चन के बाद हम इसे सबमिट कर देते हैं, क्योंकि हम इसमें केवल मैथ के ही क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबमिट, ठीक है, सबमिट, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए व्यू रिजल्ट, यहाँ देखिए 15 क्वेश्चन बनाए थे, 15 करेक्ट था। अभी तक 12,983 लोगों ने दे दिया है, ठीक है। शाम तक और संख्या बढ़ सकती है, इस वीडियो को हम लोग शाम में लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको 15 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुँच सके। वैसे राहुल सर भी इसका सोल्यूशन कराएंगे और वो हमसे बेस्ट ही देंगे, ठीक है, तो उनका भी जरूर देखिएगा। अगर आपको ये भी अच्छा लगेगा तो इसे भी शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम जो यूपी पुलिस का भी मॉक को सॉल्व करेंगे, उसमें भी मैथ के सॉल्व कर देखेंगे, तो उसे भी जरूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।